आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक और बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। क्या चल रहा है जेडीयू में? अशोक चौधरी की बेचैनी बढ़ी हुई है या अशोक चौधरी की राजनीतिक मुश्किलें बढ़ी हुई हैं? क्या अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर हैं क्या अशोक चौधरी? और क्यों अशोक चौधरी को लेकर इतना बवाल जेडीयू में है? आज उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, उसको लेकर भी बवाल हो गया। और फिर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि अशोक चौधरी के बयान से या उनके पोस्ट से नीतीश कुमार नाराज हो गए, सीएम हाउस तलब किया गया, फटकार भी लगी है। अब बंद कमरे में या सीएम हाउस के अंदर क्या होता है वो तो हम देखने नहीं जाते हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबर आई और उसके बाद अशोक चौधरी ने कहा कि मैं कैसे नीतीश कुमार पर तंज कर सकता हूं। ये तमाम बातें उन्होंने कही है, लेकिन जेडीयू के अंदर जो चल रहा है वो सब कुछ सामान्य तो नहीं है। हम सर से समझने की कोशिश करेंगे। सर, क्या चल रहा है जेडीयू में? और जाहिर है सामान्य स्थिति तो नजर नहीं आती है जिस तरीके से चीजें चल रही है। नेता के इर्द गिर्द रहना जी, चर्चा में रहना जी, ये तो यही ना राजनीति है जी। अब अशोक चौधरी की जो पृष्ठभूमि रही है, कांग्रेस में रहे हैं जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, वहां से आ गए यहाँ जी, जदयू में मंत्री बने हैं, एमएलसी भी बने उसके पहले, और अब अभी नीतीश कुमार के खासम खास उनके इर्द गिर्द रहने वाले जो कुछ चेहरे हैं जी, उसमें अशोक चौधरी का नाम है ना। जी, अभी आपने देखा नहीं लोकसभा के चुनाव में जी, वो है जदयू में। जी। ठीक है, लोजपा भी एनडीए का पार्ट है, लेकिन चिराग से नीतीश के रिश्ते क्या रहे हैं वो किसी से छिपा है क्या? असेंबली का चुनाव की याद दिला रहे हैं कि चिराग ने तो अपनी लौ से चिराग से तो नीतीश कुमार के ही का ही ने घर जला दिया था एक तरह से। रोल नंबर 3 हो गया जदयू, इस तरह की बात हुई नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के लिए। ये संकल्प के साथ चिराग लड़े, भले ही ये कहीं सीट जीते, लेकिन जदयू को तो बड़ा नुकसान कर दिया। अब उस पार्टी से कैंडिडेट हो गई अशोक चौधरी की बेटी शाम्भी चौधरी, जीत भी गई। और उसी दल से महेश्वर हजारी जो अभी विधानसभा नहीं भवन सूचना प्रसारण मंत्री हैं, विभाग के मंत्री हैं, अब उनका सुपुत्र लड़ रहा था कांग्रेस। तो नीतीश जी वहां गए तो उन्होंने हड़काया कि भाई जो एनडीए के कैंडिडेट के खिलाफ कर रहा है उसकी हम खबर लेंगे, चुनाव बाद निपट लेंगे। हाँ, लेकिन नहीं, चलिए अब अभी तो हैं दोनों। ना अशोक चौधरी की क्या अहमियत जद में है, अपनी स्थिति बना रखी है, वो एक बात। अब यदा कदा मुख्यमंत्री जाया करते हैं उनके आवास पर पहुंच जाते हैं, मुख्यमंत्री के साथ दौरे में अक्सर देखे जाते हैं अशोक चौधरी। कल ही गए थे जहानाबाद। अब आज जो पोस्ट उनको किया है ये सचमुच में पार्टी में ही बहुत लोग असहज हो गए। नाम तो किसी का नहीं है उसमें, लेकिन जो कुछ बयां किया गया है वो माने लगाने लगे लोग की ये मुख्यमंत्री पर। उन्होंने सफाई दी कि मुझे किसी ने भेजा, मुझे अच्छा लगा तो मैंने पोस्ट कर दिया। पछले वाली बात है। अब देखिए कोई भेजता है, सभी लोग जितना जिसका फेसबुक भी सब नेता लोग हैंडल नहीं करता है, सब जगह लोग रखे हुए हैं। जिसके नाम से आता है ना, बहुत सारा मैं नेताओं को बहुत नजदीक से जानता हूँ वो पार्टी में, उनका बयान अखबार में छप जाता है, उनको मालूम नेता जो है ना। अब वो दूसरे कद के नेता हैं, तीसरे कद में है नंबर पर, उनका बयान अखबार में छप जाता है, उनको बयान छपने के बाद मालूम होता है। ऐसे लोग भी बताते हैं। तो ये अभी जो आज बयान था वो अब बताइए ना कि जदयू में कोई रहेगा नीतीश कुमार पर तंज और व्यंग करके रहेगा? किसी को जगह रहे मिलेगी? बताइए जरा सा। नीतीश कुमार के साथ रहना है तो उनका जयकार न करना होगा। अभी पिछले दिन आपने देखा नहीं, पटना के विभिन्न अखबारों में फुल पेज विज्ञापन छपा था। क्या नारा था उसमें? मेरा नेता मेरा अभिमान। बताइए, तो नेता के लिए तो अभिमान कौन होगा? तो जो आदमी नीतीश कुमार के प्रति ये ख्याल रखते हुए अपना भी प्रचार कर रहा है, सारे अखबार में विज्ञापन छपे, उसमें 5 ही लोगों का था। उसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं थे, न ललन सिंह जी, और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी नहीं थे। लेकिन सर्वे सर्वा है कौन जी? सर्वे सर्वा नीतीश जी ने है, जिसको चाहे बनावे, जिसको चाहे छुट्टी कर दे, तो उनकी जयकार लगी थी। इसको लेकर पार्टी में बात सही है कि बहुत सारे लोग असहज हो गए। अब दूसरे ही दिन बैठक थी और विजेंद्र यादव बड़ा नाराज दिखे, उनका पोस्टर में नहीं था तो लौट आए थे। उन्हें यहाँ तक मीडिया वालों से कह दिया कि मैं जदयू में नहीं हूँ। बाद में जो मेरी सूचना है कि मुख्यमंत्री ने समझाया तो फिर बैठक में वो गए। मुख्यमंत्री उस बैठक में नहीं गए थे, वो बैठक विजेंद्र यादव को समझाया। और उस बैठक में अभी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, वो हैं। एक चर्चा भी हो रही है कि संजय झा और उमेश कुशवाहा तो भाई प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो जो संजय झा के कहने का मतलब नीतीश कुमार जी का कहना जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो ललन सिंह के लोग थोड़ा कट्टू साइज हो रहे हैं। ये सब कुछ है पार्टी में जो अभी चर्चा होती है।
चाहे वो केंद्रीय कार्यकारिणी बनी हो या राज्य कार्यकारिणी बनी हो। उस राज्य कार्यकारिणी की सूची में तो आपने देखा अशोक चौधरी का ही नाम नहीं है, भी तो आपने देखा होगा। अब अभी आज अशोक चौधरी के उस बयान पर जो उन्होंने आज पोस्ट किया, उस पर आज नीरज कुमार उबल पड़े। उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में जो कुछ ख्याल बताया, जो ठीक है, रखना ही चाहिए अपने नेता के बारे में, लेकिन उसमें उन्होंने अशोक चौधरी पर मोर्चा खोल दिया। अभी पिछले दिन उसी तरह से जहानाबाद में जो भूमिहार पर बयान दे दिया था अशोक चौधरी ने कि भूमिहारों ने वहाँ अति पिछड़ी जाति के कैंडिडेट थे हमारे जदयू के नीतीश जी को, उसको वोट नहीं दिया था, वो भी बयान नहीं देना चाहिए था अशोक चौधरी को। उसको लेकर भी बवाल हुआ। बहुत सारे लोग, भूमिहार जाति के नेता जो दल में हैं, दल के बाहर हैं, वो बहुत लोगों का बयान आया। अशोक चौधरी चर्चा में रहते हैं, आखिर देख लीजिए। लेकिन कुल मिला जुला करके जो पार्टी में आप कह सकते हैं एक द्वंद्व तो होता है, लेकिन सबको नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहना है। नहीं है नीतीश कुमार के लिए अपने कुनबे को बड़ा संभाले रखना। नहीं, वो तो देखिए, आपको याद होगा मुख्यमंत्री आवास में अशोक चौधरी ललन सिंह भिड़ गए, चलता रहा अशोक चौधरी। हाँ, चलता है ऐसे ही। जेडीयू में ये चलता रहेगा। अशोक चौधरी ने जो पोस्ट किया उसके लेकर जो विवाद हुआ उस पर हम बात कर रहे थे सर से। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत